उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे टेस्ट सीरीज़ जिसमें आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस, एफआरओ और पुलिस एसआई जैसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस करेंगे। जो भी इन एग्जामिनेशंस का सिलेबस है जो इंक्लूड करता है उत्तराखंड जीएस, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को, तो हम इन्हीं में से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन फॉर्मेट में आपके लिए लेकर आए हैं। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से डायरेक्टली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के समूह से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है पूछा है, ठीक है। तो जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो कौन सा नहीं है इनमें से, ये पूछा है। ऑप्शंस हमारे पास है कैल्शियम, रेडियम, बेरियम या फिर पोटेशियम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है पोटेशियम। अब जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन कौन से मेटल्स आते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, बेरिलियम, कैल्शियम, ठीक है, बेरियम, रेडियम, ये सारे ही एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं और पोटेशियम एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं होता है। तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन निम्न में से किस प्रकार के विकिरण से होता है? ऑप्शंस हमारे पास है यूवी रेडिएशन, विजिबल, ठीक है, अवरक्त या फिर गामा। यहाँ पे सही उत्तर है हमारा इंफ्रारेड, जो कि अवरक्त है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर विश्व का महासागर है। यहाँ पे इसकी पोजीशन आपसे पूछी कि कौन से नंबर का है, ठीक है। ऑप्शंस हमारे पास हैं सबसे विशाल, तीसरा सबसे बड़ा, सबसे छोटा या फिर दूसरा सबसे बड़ा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है तीसरा सबसे बड़ा। तो जो हिंद महासागर है वो तीसरा सबसे बड़ा विश्व का महासागर है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा, भंडारण एवं पानी का निष्कासन करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हमारे पास हैं जल विभाजक, वाटर सेपरेटर, व्यर्थ भूमि वेस्टलैंड, आर्द्र भूमि वेटलैंड या फिर लास्ट ऑप्शन है पानी का हौज, जो कि है वाटर रिजर्वोयर। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वाटर सेपरेटर, यानी कि जल विभाजक इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ऑप्शंस हमारे पास है अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर स्वामी श्रद्धानंद। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है स्वामी श्रद्धानंद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हमारे पास है संसद, लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। अब सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, लौह अयस्क से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ स्थित है? अब प्रिंस चार्ल्स पर्वत जो है उसका आपको बताना है कि कौन सी जगह में वो है। ऑप्शंस हमें दे रखे हैं एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका या फिर उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा अंटार्कटिका, ठीक है। फिर एट्थ क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को पहले किस नाम से जाना जाता था? उसका एक पुराना भी नाम था, ठीक है, वही आपसे पूछा है। ऑप्शंस हमारे पास है पीक 6, पीक 9, पीक 10 या फिर पीक 15। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है पीक 15, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है, त्वरण के एसआई मात्रक में सेकंड का घातांक क्या होता है? +1, 0, -2 या फिर -1। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि है -2। 10th क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ऑप्शंस हमारे पास है 1992, 1991, 1995 या फिर 1997। तो जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था वो हुआ था 1991
1 में। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11th क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? ऑप्शंस हमारे पास हैं, भोजन रसधानी में, फूड वैक्यूल इसे बोलते हैं, फिर इन स्यूडोपोडिया, क्लोरोप्लास्ट में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे सही उत्तर है फूड वैक्यूल। तो जो अमीबा का जो भोजन का पाचन होता है वो भोजन रसधानी में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर 12th क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पद अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है अमात्य, रज्जुक, मंत्री परिषद, या फिर तीर्थ। तो यहाँ पे सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है तीर्थ। ठीक है। 13th क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? ऑप्शंस हमारे पास हैं, संसाधनों का आवंटन यानी कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, या फिर उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या ये सारी ही है, जैसे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। ठीक है। फिर 14th क्वेश्चन है, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा कितना होता है? 20%, 25%, 50% या फिर 75%? तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि जो है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है? ऑप्शंस हमारे पास है, न्यूटन का नियम, फैराडे का नियम, कैपलर का नियम, या फिर किरचॉफ का नियम। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि कैपलर का नियम। 16th क्वेश्चन है, किस प्रकार का तत्व ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है? ऑप्शंस हमारे पास हैं, धातु, अधातु, गैस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर है हमारा नॉन मेटल यानी कि अधातु। तो यही तो ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। फिर 17th क्वेश्चन है, किस गैस को द्रव में बदलने के लिए निम्न में से कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है? ठीक है, अब यहाँ पे यह करना है, गैस को द्रव में बदलना है, तो उसके लिए जो भी स्थिति अनुकूल होगी वो आपको उत्तर देना है। ऑप्शन हमारे पास हैं, कम दबाव कम तापमान, कम दबाव उच्च तापमान, या फिर उच्च दबाव कम तापमान, और लास्ट ऑप्शन है उच्च दबाव उच्च तापमान। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, जो कि है उच्च दबाव कम तापमान। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर ये दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए, तभी किसी भी गैस को द्रव में बदला जा सकता है। 18th क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? ब्लू रेवोल्यूशन का फादर आपसे पूछा है। ऑप्शंस हमारे पास है, वर्गीज कुरियन, सेम पित्रोदा, हीरालाल चौधरी, या फिर MS स्वामीनाथन। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, हीरालाल चौधरी। 19th क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड अर्थ एवं संख्या निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? ऑप्शंस हमारे पास है, चमोली, देहरादून, उधम सिंह नगर, या फिर हरिद्वार। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि हरिद्वार। 20th क्वेश्चन है, 5वीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शंस हैं 5वां, 6th, 11th, या फिर 17th। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 11th। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तराखंड की कौन सी पोजीशन रही है? 11th पोजीशन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद शासक के काल में आठ कर किससे संबंधित था? ऑप्शंस है, फसल कर, युद्ध कर, यातायात कर, या फिर नहर कर से। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, वह था युद्ध कर से। तो चंद शासक के काल के दौरान आठ कर युद्ध कर से संबंधित था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1423 ईस्वी के बागेश्वर मंदिर ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से था? ऑप्शंस हैं अभय चंद, ज्ञानचंद, विक्रम चंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि विक्रम चंद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी का जो नाम है धनुवंती किस में कहा गया है? ऑप्शंस हैं ऋग्वेद में, उपनिषद में, स्कंद पुराण में या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी स्कंद पुराण में। टिहरी को धनुवंती नाम कहा गया है, ठीक है, धनुवंती नाम से इसे बोला गया है। फिर 24th क्वेश्चन है न्यायपालिका की रैंकिंग में उत्तराखंड की कौन सी रैंक है? ऑप्शंस हैं 8th, 10th, 5th या फिर 13th। यहाँ पे उत्तराखंड की रैंक है 8th। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है? 926, 963, 943 या फिर 940। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि है 926। 26th क्वेश्चन है पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन का भंडारण करता है? जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, वाहिनिकाएं या फिर वाहिका। तो जो सही उत्तर है यहाँ पे वो है ऑप्शन ए जो कि है जाइलम पेरेन्काइमा। 27th क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गलत है? यहाँ पे आपको गलत बताना है, ठीक है। ऑप्शंस हमारे पास है मेमोरी ऑफ राजकुमार, जी.आर. काला, यहाँ पे बुक्स और उनके ऑथर दिए हैं। 3 ऑप्शन सही होंगे, एक गलत होगा जिसको आपको बताना है। फिर सेकंड ऑप्शन है ब्रिटिश गढ़वाल गैजेटियर वॉल्टर, उत्तराखंड का नवीन इतिहास अजय रावत, नैनसिंग रावत व जौहर का इतिहास R.S. टोलिया। तो यहाँ पे सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी जो कि है उत्तराखंड का नवीन इतिहास अजय रावत जी द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है। फिर 28th क्वेश्चन है चंद वंश के निम्न शासकों के का सही क्रम आपको बताना है। ज्ञानचंद प्रथम, ज्ञानचंद द्वितीय, लक्ष्मीचंद और लास्ट में भारती चंद। तो सबसे पहले जो जिन चंद शासक ने रूल किया था वो थे सोमचंद, ठीक है, वो थे सोमचंद। ये तो आपको पता होगा, सबसे पहला प्रथम स्थान तो इनका आता है। फिर आपके 11th नंबर पे थे लक्ष्मीचंद। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे लक्ष्मीचंद ही आएंगे, ठीक है। और अगर बात करें भारती चंद की तो भारती चंद इनका 35th सीरीज़ में आते थे, 35th इनकी रैंकिंग थी। सबसे पहले किन्होंने रूल किया था? सोमचंद ने। फिर लक्ष्मीचंद का 11th नंबर है, फिर भारती चंद का 35th है और ज्ञानचंद प्रथम और द्वितीय तो बाद में ही आता है। तो यहाँ पे लक्ष्मीचंद सही उत्तर होगा क्योंकि इनका 11th नंबर है। अगर यहाँ पे ऑप्शंस में सोमचंद दिया होता तो सोमचंद सही आंसर हो जाता, ठीक है। फिर 29th क्वेश्चन है 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का कौन सा स्थान था? ऑप्शन है 8th, 9th, 10th या फिर 11th। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी कि 10th इसकी पोजीशन थी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है एक बाड़ी में आप एक केज टाइप का समझ लो, तो एक केज में कुछ खरगोश और कुछ तोते रखे हुए हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक केज में खरगोश और तोते रखे हैं, उसमें आपको बताया है कि 20 क्या है सिर है और 48 पाँव हैं, ठीक है। तो बताने हैं कि खरगोश और तोते कितने हैं। आपको सिर और पाँव बताया है और आपको नंबर ऑफ रैबिट और नंबर ऑफ पैरट्स बताने हैं, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पर स्पेस, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ रैबिट्स हैं मतलब खरगोश जो है वो मान लेते हैं कितने हैं, x हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ पैरट्स यानी कि तोते कितने हैं, वो y। तो हमने x मान लिया रैबिट को
और पैरेट, नंबर ऑफ पैरेट्स मान लिया y। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमें बताया है कि कितने सिर हैं टोटल, 20 हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 20, क्योंकि रैबिट का भी एक सर होगा और पैरेट का भी होगा एक, तो फिर दोनों को मिला के कितने हो गए, 20 हो गए। तो हम, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब देखते हैं, और उन्होंने बोला है कि जो पाँव है वो कितने हैं, 48 टोटल पाँव हैं। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे रैबिट के कितने पाँव होंगे, 4 होंगे, और पैरेट के कितने होंगे, 2 ही होंगे, है ना। तो अगर हम जब सेकंड इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे सेकंड इक्वेशन, ऐसे बना सकते हैं, रैबिट के 4 हैं तो 4 इंटू एक्स हो गया, क्योंकि एक्स हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ रैबिट्स। ठीक है, फिर और हम पैरेट्स के लिख सकते हैं 2 इंटू वाई। वाई क्या लिया था, नंबर ऑफ पैरेट्स लिए थे, और 2 उसके पैर होते हैं, तो 2y हो गया, इक्वल्स टू कितने हैं, ये 48 है। ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंपल करने के लिए हम क्या कर देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही जगह 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम 2 से इसे डिवाइड करें तो 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनी, 2x। ठीक है, 2x हमारा 2x बचा, प्लस और यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ y बचा, y इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आया था, 24। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब मैं इसको दोनों इक्वेशंस को लिख देती हूँ। ठीक है, तो पहली हमारी क्या इक्वेशन बनी थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 20, ये हमारी पहली इक्वेशन थी। और सेकंड इक्वेशन जो अभी बनी वो क्या थी, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 24। तो ये दोनों ही हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन है ना उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा माइनस कर देते हैं, तो मैं इसको ऊपर लिख लेती हूँ, उसको नीचे लिख दूँगी, वो समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, उससे तो लिख देते हैं 2x, ये सेकंड इक्वेशन में लिख रही हूँ, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 24, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 20। तो इसको हम कर देंगे माइनस, तो यहाँ पे माइनस के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया पूरा, 2x में से x गया तो सिर्फ x इक्वल्स टू 24 में से 20 माइनस तो 4, तो x की कितनी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 4, यानी कि x क्या माना था हमने, नंबर ऑफ रैबिट्स, तो नंबर ऑफ रैबिट्स तो आ गए 4। ठीक है, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, ए ऑप्शन में 4 है और बी ऑप्शन में 4 है, तो सी और डी हमारे कैंसिल हो गए। ठीक है, तो या फिर ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन बी होगा। ठीक हो गया, नंबर ऑफ एक्स कितने हो गए, 4 आया। अब नंबर ऑफ हमें चाहिए पैरेट्स, तो हम क्या कर देंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ना वो थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 20, एक्स क्या थे 4 प्लस वाई, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल देंगे। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब हम कर देंगे 24 में से 20 को माइनस, तो बचेगा 16, तो ये हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन ए, नंबर ऑफ रैबिट्स आए थे 4, नंबर ऑफ पैरेट्स आए थे 16। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसकी PDF को डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से सीधा से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ई-बुक परचेज़ करनी है या फिर टेस्ट सीरीज़ को अवेल करना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।